हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है सुबह का टाइम है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, फिर विपिन आते हैं, फिर हम लोग चाय पीते हैं। उसके बाद शुरू होता है मेरा ये रूटीन जो सुबह का है। ऐसा नहीं है, बीच बीच में मतलब सुबह में भी काफ़ी चीज़ें मैंने कर दी थी और फिर मैं बैठी थी इत्मीनान से कि चलो बैठते हैं। अभी फिर से उठ गई हूँ और अब तभी बैठेंगे जब सारे घर का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगले 5 से 6 दिन तक ये सारी चीज़ें हमें ही सेट करनी है, हमें ही देखनी है। तो मुझे लगता है कि जब बच्चे स्कूल गए हैं तो काम भी टाइम से निपट जाना चाहिए। हाँ, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो काम टाइम से नहीं निपटता है, क्योंकि कोई इस वाले बेड पे लेटा हुआ है, कोई उस वाले बेड पे लेटा हुआ है, फिर मैं भी बैठ जाती हूँ, फिर बातें करने लग जाते हैं। फिर बच्चे उठते हैं तो फिर वो मस्ती करते हैं हमारे साथ, ना करो तो बोलते हैं मम्मी आप तो करते ही नहीं हो, उनकी मम्मी को देखो, ये देखो। तो अभी तो अब जो है वो लोग स्कूल गए हैं तो टाइम से काम निपट ही जाता है। मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ और खुशी को जो समझ आ रहा है वो अपने कामों में लगी हुई है। तो ऐसा होता है जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर जो हमें चीज़ें दिखती हैं जैसे हम समझते हैं, फिर हम चीज़ों को करने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर लेने आई थी, क्योंकि टेबल पे जो टिश्यू पेपर है वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और वहाँ पे रख देते हैं निकाल करके। बच्चे बहुत ख़राब करते हैं टिश्यू पेपर निकाल निकाल के, चाहे काम हो या ना हो, निकाला और ख़राब कर देना कुछ भी। मतलब जब यहाँ नहीं होते तब भी वो ऐसे ही होते हैं, और जब यहाँ होते हैं तो पता नहीं क्यों इनको ख़राब करते हैं। डांट लो, कुछ भी कह लो, पर उनको तो नहीं समझना है। तो अभी जो है काम जैसे कि शुरू हो चुका है, तो पायदान वगैरह जो होते हैं झाड़ू से पहले उनको उठाकर झाड़ना, उनको साइड पे करना। मुझे लगता है हम सभी लेडीज़ का रूटीन ऐसे ही होता होगा, लगभग काम करने का तरीका भी एक जैसा ही होता होगा। बस कुछ चीज़ें होती होंगी चेंज, किसी को झाड़ू से पहले डस्टिंग करनी होती होगी, कोई झाड़ू के बाद करता होगा, जैसे कि मैं तो झाड़ू के बाद ही करती हूँ डस्टिंग। क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद आप देखना, अगर आपने डस्टिंग की है तो बेड पे अपने हाथ फेरना, एक लेयर आ जाती है धूल की बहुत ही बारीक सी। वो इसलिए होती है क्योंकि झाड़ू में कूड़ा उड़ता है। तो अभी जैसे कि मैंने कहा, जो खुशी को चीज़ें समझ आती हैं, दिखती है, वो कर लेती है। जैसे कि सोफ़ा वगैरह उसने सेट कर दिया था, उसके बाद वो इस रूम में आई। उसको काफ़ी सारी चीज़ें हमारे घर की पता चल चुकी हैं और हमें उसकी पता चल चुकी हैं, तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक जान चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर झाड़ू शुरू कर दिया था, झाड़ू लगा रही थी मैं। और मुझे मेरे झाड़ू में बीच में कोई भी आए ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं चाहती हूँ जब मैं झाड़ू लगाऊँ सब एक तरफ बैठ जाएं, एक कमरे में बैठ जाएं या बाहर निकल जाएं, लेकिन झाड़ू के बीच में ना आए। झाड़ू और पोछा बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि कोई बीच में ना आए। गुस्सा आता है ना, मेरे को तो बहुत आता है, बल्कि ये सब लोग हंसते भी हैं और कई बार तो बोलते हैं हो आज तो नेहा नहीं आई, इसको गुस्सा आ रहा है। मेरे को गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा, मेरे को गुस्सा तुम लोग बीच में आते हो इसलिए आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं और खुशी ही काम कर रहे हैं, विपिन जी भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आजकल मैं इनके नाम के पीछे जी लगाने लगी हूँ, कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं नाम नहीं लेते हैं। वैसे मैं नाम ले रही हूँ लेकिन रेस्पेक्ट के साथ ले रही हूँ, आदत पड़ गई है ना अब, तो इस वजह से अब 14 साल हो गए हैं नाम लेने की, तो आदत नहीं छूटती है। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए हस्बैंड का, मेरी मम्मी ने भी मुझे डांटा था जब मैं लेती थी इनका नाम, लेकिन हो गया, अब क्या करूं। और मेरी मौसी तो मुझे बहुत गुस्सा किया था इनका नाम लेने के ऊपर, जो कि उनका गुस्सा जायज़ था, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्यों गुस्सा किया। तो क्या कर सकते हैं, आदत पड़ गई है। कोशिश कर रही हूँ नाम ना लेने की। तो इन्होंने बाहर जो है धो दिया था, क्योंकि बारिश वगैरह आ रही है तो बाहर बहुत जो है मिट्टी हो जाती है इकट्ठी। तो इन्होंने कहा मैं भी कर रहा हूँ, मैं इसको करने ही जा रही थी झाड़ू लगाने के बाद। तो इन्होंने कहा चल तेरे हाथ में चोट लग रही है, मैं कर देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में चोट लग रही है इसीलिए विपिन ने किया, विपिन करते हैं, उनका नेचर है करने का इस तरीके से। जो भी उनको चीज़ें दिखती है कि चल ये मैं कर देता हूँ, जो उनको दिखती हैं। झाड़ू पोछा तो वो नहीं कर सकते हैं, किया भी है उन्होंने जब मैं बीमार पड़ी हूँ, जब तन्मय हुआ था, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो तभी से शुरू करी थी। फिर मेरा बिज़नेस शुरू हुआ तो उनको लगा कि यार इसको ज़रूरत होती है, चलो कर देता हूँ, तो कुछ चीज़ें वो कर देते हैं। और अब तो नेहा है,
नहीं होती है तो मैं कर देती हूँ, बाकी जो उनको दिखता है वो कर देते हैं। और इस तरीके से जो है क्या है, मिलजुल के जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पोछा भी शुरू कर दिया है, डस्टिंग वगैरह जो है खुशी ने कर दी थी, और मैं जो है अपना ऊपर ऊपर के मोटे मोटे काम पे लगी हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि खुशी झाड़ू लगाए, पोछा लगाए और मैं बैठी रहूँ, फिर वो चीज़ भी नहीं होती, मतलब अपना ही नहीं मन मानता। तो वो कह रही थी मुझे कि मामी जी मैं कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, तू ये वाले काम कर देना, तेरे को डस्टिंग का भी मैंने उसको कहना नहीं चाह रही थी, उसने खुद ही जो है, उसको पता है रोज़ होती है, तो उसने खुद ही वो कपड़ा उठाया और शुरू कर दी थी। तो काम तो लगभग हम तीनों ने मिलकर जल्दी जल्दी से निपटा लिया था। मैं जो है रेडी हो चुकी हूँ, काम हमारा हो गया था 10:30 बजे ही, और 11 बजे तक बिल्कुल मैं फ्री हो गई थी, अपने एडिटिंग के काम पे लग गई थी, बल्कि 11:15 ही मैं बिल्कुल फ्री होकर अपने एडिटिंग के काम पे लग गई थी, और अभी मैं उससे भी फ्री हो गई हूँ। और अभी 11:30 बज रहे हैं, बिल्कुल अभी अपना वीडियो लाइव किया है मैंने। और ये सूट का क्या है ना, ये देखो घुंटी का वो हो गया इस पे, ये मैं उस दिन खुशी के बर्थडे पे पहन के गई थी, मुश्किल से 1 घंटे या 2 घंटे के लिए सूट पहना होगा, 2-2.5 घंटे के लिए, 1 घंटा तो खैर, 1 घंटा तो हमें आने जाने में खाने में लग गया था। उसके बाद ये मैंने उतार के टांग दिया था। अभी बारिश हो रही है तो मैंने सोचा चलो इसको दोबारा पहन लेते हैं, तो ये पहन लिया है मैंने आज इसलिए दोबारा, कि फिर ये मैं कल इसको धो दूंगी। हालांकि इस पे सलवटें हो रही हैं, ऊपर से जो इसका फैब्रिक है ना वो कुछ सिल्क टाइप वाला फैब्रिक है, उपाड़ा सिल्क वाला, तो इस पे तो बहुत जल्दी सलवटें होती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, घर पे पहनना है इतना तो चल जाएगा। धोने की दिक्कत है, बारिश रुक रही है, तो अभी जैसे अभी रुकी हुई है बारिश, लेकिन धूप नहीं है। तो कल मैं गिर भी गई सीढ़ियों पे, तो मैं रिस्क नहीं ले रही, अभी सीढ़ियाँ सूख जाएं पहले थोड़ी, फिर जाऊंगी ऊपर कपड़े सुखाने। और खुशी टीवी देख रही है थोड़ी देर, अभी वो भी जो है थोड़ा बहुत उसने मेरी हेल्प भी की, फिर थोड़ा अपना स्टडी का किया। उसको जाना था अपनी, उसका जो क्लास लगाई है, लेकिन बारिश हो रही है जिसकी वजह से वो नहीं जा रही है। तो देखते हैं बारिश रुके तो फिर वो कंटिन्यू करे उस क्लास को। और अभी जो है मैं बैठी हुई हूँ, मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। अभी बस बच्चों का वेट है, और देखती हूँ बिंदी बिंदी लगाती हूँ, बिना बिंदी के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बिंदी लगाती हूँ। सिंदूर तो है, सिंदूर सर धो के लगाया था ना कल, तो वो लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा और लगा लूँगी। और बिंदी लिपस्टिक लगाते हैं, बस फिर रेडी होते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बनी है आज हमारे लंच में मैगी, और विपिन के लिए रोटी बनी थी इधर की साइड, वो खा भी रहे अंदर बैठ के, और हम लोगों के लिए बनी है मैगी। मैंने कहा चलो, और ये मैगी मैंने नहीं बनाई, ये मैगी बनाई है खुशड़ ने। तो चलो सर्व करते हैं। बंद करनी थी गैस, अभी नहीं करनी थी। डाल यहाँ पे, पैन इन्हें, पैन, शूज उठा, कहाँ जाएंगे ये शूज? हाँ अगर ज्यादा बोल रही, दीदी के भी उठा, दीदी के भी रख, दीदी के यहाँ नहीं है वो रे, ऊपर रख यहाँ, थोड़े थोड़े उधर को करके। अब इधर आ, हैंड वॉश कर, और एक बार में होने चाहिए, अगर वहाँ खड़ा रहा ना हैंड वॉश करके, अब की बार तेरे पैसे काट के तेरे पैसों में से हैंड वॉश आएगा, फिर बहुत हैंड वॉश यूज कर रहा है। खाना पीना हमारा हो चुका है, मैं आई थी लेटने के लिए, लेकिन मुझे ना इस कमीज में लेटा नहीं जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाली कुर्ती पहन लूँ अपनी, फिर लेटा जाएगा। तन में ट्यूशन जाएगा अभी, तो अभी लेट रही हूँ बस, क्योंकि 10-15 मिनट है उसके ट्यूशन जाने में, 4 बजे का ट्यूशन है, 3:45 तो हो ही गए हैं। तो मैं सोची ये कुर्ती पहन लूँ, तभी मैं कंफर्ट होकर लेट पाऊँगी। और मेरी कोनी ना अभी भी ऐसे ही है, दिखाऊँ मैं आप लोगों को? अच्छा लगता है अपना दर्द दिखाना, अपना दुख दिखाना। गिर गई थी ना, ऐसे लग रहा था कि कोई, इसमें इतना नहीं आ रहा, बैक कैमरे से आ रहा था, पर जो ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है ना, ये जो अलग सा दिख रहा है गोल गोल, यही मेरी चोटी, ये काफ़ी लगी। छू चुका है एक बार, मैंने कहा जब वीडियो में दिखा दूं, मेरी वीडियो ना, पैर छू लो।
चलो जीते रहो, ध्यान से जाना, ज्यादा भी नहाने आया था तो मैंने इसे मैसेज किया था खुशी को, मैंने कहा तन में था क्योंकि वो आता है, वो कह रहे सो रहे हैं सारे, नहीं पता है सारे सो रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था कि ये कि तन में है तो हाँ। तो अभी जो है कार्तिक गया, जैसे कि आपने देखा, फिर उसके बाद चाय बनानी थी, लगभग 4 साढ़े 4 बजे की बात होगी, और 3 कप है क्योंकि मैं, खुशी और भाभी हम तीनों पियेंगे चाय। और जैसे कि वो गया है, वो जल लेने तो नहीं गया, वो ऐसे ही घूमने टाइप से गया है, लेकिन क्या फिर भी वो करते हैं घर में परहेज़ वगैरह, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मैगी बनाई ना तुम्हारे यहाँ, विपिन की रोटी बनाई, इसने मैगी बनाई, बर्तन मांजे, जल्दी में रोटी बनाई। माँ मतलब बना के दे रही, मुझे 5 दे रोटी चिड़िया। अगर हमें पता होता ना कार्तिक जाएगा फिर ना जाते आज हम, क्योंकि लेट ही हो जाए काम, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। मुझे पता था इसमें रोटी नहीं बन रहा, कोई नहीं एक बार ले गया था, रोटी बन जाएगा, रोटी नहीं ले सकता ही हो। तो ऐसी बार भी ठंडे चुल्लो बैठी थी, मम्मी वीडियो देख रही थी, दाम तुम नहीं आती सबकी, दाम नहीं की देखती मैंने, इसकी कोई फिल्म रह रही थी, ये हो सकता मैं आराम से नहीं पड़ी थी, मतलब फिर वीडियो देख रही थी सबकी पड़ी हुई, आधा देते कौन सोचती नहीं हूँ, एक बार ललक लग गई थी बहुत बुरी। ओके अरे अभी इसकी भी लग गई थी। आज मैं आपके पास ही सोऊंगी और आपकी डांट पिटेगी, बात याद रखना। तो अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजने में भी 5-7 मिनट ऊपर हो गए होंगे। और आज मैं सुबह से बिजी थी, किसमें, बातों में, बातें की आज मैंने, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद भाभी से मिली, लगभग हफ्ता भर बाद ही मिली हूँ, 5-6 दिन बाद तो मिली हूँ, क्योंकि बीच में पानी बारिश इतनी हो रही थी कि कहीं भी आना जाना हो ही नहीं रहा था, गेट तक नहीं हो रहा था। तो भाभी के घर तो दूर की बात है। और किसी का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि क्या तुम खुशी को उधर नहीं भेजते हो, क्या खुशी मतलब भाभी की तरफ नहीं जाती है? तो ऐसा नहीं है, जाती है उधर, वो वीडियो वगैरह उस टाइम नहीं बना होगा भाभी का, वरना खुशी कई बार जा चुकी है। अब जैसे बीच में बारिश हो रही थी तो वो भी इधर नहीं आ रहे थे, हम भी उधर नहीं जा रहे थे, तो वो तो नेचुरल है। दूसरा, जैसे कि उसकी हमने कोचिंग वगैरह लगाई और फिर बीच में तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई विकास नगर वगैरह में, और फिर बारिश हो गई, तो बीच में तो अभी इसकी छुट्टी चल रही है, तो टाइम का कहाँ वो हो पाता है। और बच्चे जो है, हमारे बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, बारिश का अलर्ट है, कल का रेड अलर्ट है। मैं भूमि से बात कर रही थी, दिल्ली में भी है, सब जगह है क्या ये रेड अलर्ट? तो रेड अलर्ट है हमारे इधर, तो इस वजह से अभी क्या घंटा भर पहले मैसेज आ गया है कि भाई अब बच्चे जो है मंगलवार को जाएंगे, जबकि इनके 17 से वो थे टेस्ट, लेकिन अब वो कैंसिल कर दिए गए हैं, 20 तारीख से होंगे। विपिन भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने आते ही बता दिया था, जबकि जब तक मैंने मैसेज भी चेक नहीं किया था कि छुट्टी है बच्चों की। तो अभी सारे बच्चे यहीं आ गए हैं, इनकी आजकल महाभारत चल रही है, इन सारे बच्चों की महाभारत, क्योंकि आजकल छुट्टी वुट्टी हो रही है, कहीं बारिश की वजह से छुट्टी हो रही है, कहीं किसी वजह से छुट्टी हो रही है, तो कहीं भी आना जाना हो ही नहीं पा रहा है बारिश की वजह से, गेट तक नहीं हो पा रहा आना जाना। बच्चों की तो मजबूरी है, बच्चों की अब तो मंगलवार को स्कूल है सीधा, सोमवार को हरेला पर्व की छुट्टी है, और शुक्रवार और शनिवार का जो है रेड अलर्ट दिया हुआ है, भारी बारिश की चेतावनी है। तो पीछे से ऑर्डर आए हैं, तो हमको ऑर्डर मिल गए हैं। बच्चों के चेहरे पे एक खुशी है, बचपन जो होता है ना, बचपन इसीलिए अलग होता है कि बचपन, अभी जैसे बड़े लोग हैं वो चेतावनी सुन के डर गए होंगे कि यार अब नहीं बारिश होनी चाहिए, अब ठीक नहीं है बारिश, अच्छा नहीं है। मैं भूमि से बात कर रही थी, क्योंकि दिल्ली के हालात भी जो है बहुत ख़राब हो रखे हैं, तो मैं भूमि से पूछ रही थी भूमि कैसा है ये वो, तो भूमि भी बता रही थी वो बहुत बुरा हाल है यहाँ का भी। तो मैं उसको बोल रही थी मम्मी को मत भेजियो सुबह को ड्यूटी पे, घर पे रखना। तो फिर जो है मतलब बड़ों के लिए तो मुश्किल है ना, बच्चों को क्या लगता है अरे वाह छुट्टी हो गई हमारी बारिश की वजह से। तो बचपन यही होता है, बचपन में अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, वो अपनी मस्ती में मस्त है, उनको नहीं पता कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस उनको खुश हैं वो। तो बचपन जो है ना बड़ा अजीब सा होता है, बड़ा प्यारा सा होता है, बचपन जैसा कुछ नहीं होता। तो अभी जो है विपिन जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी विपिन जी। हाँ जी हाँ जी यस हाँ जी।
जाड़ का दर्द कैसा है किसी ने कमेंट किया था कि रश्मि सब कुछ बता दिया पर जाड़ के दर्द का नहीं बताया। आज की वीडियो पे कमेंट था, एक वही थी जिन्होंने विपिन के जाड़ के दर्द का पूछा हुआ था, नाम मुझे याद नहीं है। कमेंट्स मैंने सारे पढ़ लिए, रिप्लाई नहीं किया, कमेंट को लाइक नहीं किया, वो मैं अभी करूंगी बैठ करके। कई बारी जैसे मैं नहीं कर पाती 1% तो मैं गुड्डू को बोलती हूँ गुड्डू कमेंट्स पढ़ना, और उनको मेरे को सुनाती रहती है वो कमेंट पढ़ के। मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, मैं उसको बोलती रहती हूँ इनको ये रिप्लाई कर दे, इनको ये रिप्लाई कर दे, कमेंट को लाइक कर दे। तो जो है गुड्डू को भी बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ते हुए। फिर पर मैं डेली नहीं करवाती इससे, ये साल 6 महीने में एक आधी बार होता है, क्योंकि पता नहीं क्या लिखा हो सामने वाले ने, बच्चा एकदम से पता नहीं क्या ही रिएक्ट करे। तो अभी देखो आओ मिलो सीलो सालो खेल रहे हैं ये, चलो मैं भी खेलूंगी। आओ मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, आप लोगों ने भी खेला होगा ये। सांस में प्रॉब्लम हो रही है आजकल, फिर घेवर खाया जा रहा है। मैं इनको बोल रही हूँ मत लाओ घेवर इतना, आज भी ला रखा था इन्होंने, कृष्णा वाले से लेकर आए थे, उन्होंने बोला चेक करो हमारे यहाँ का घेवर, तो ये लेकर आ रखे थे, फिर मैंने खाया। और खाना पीना जो है हमारा जो रखा हुआ था उसी से हो गया। थोड़ी भिंडी की सब्जी थी, थोड़ी सी दाल थी, तो उसी से अब का हो गया है। कल बनेगा अब जो भी कुछ बनेगा फ्रेश। अगर वो रखा रह जाता, कुछ ताज़ा बन जाता तो फिर वो रखा ही रह जाता, तो इस वजह से। बल्कि इन्होंने बच्चों ने ना एक आधी रोटी खाई, क्योंकि ये दही वाले गोलगप्पे ले आए थे, तो फिर उस वजह से जो आटा होता वो चूका तो बच गया। अब क्या पता है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं रश्मि ऐसे नहीं करते, वो आटा यूज नहीं करते। यार वो आटा फिर हम क्या करें ना, ऐसे अब गूंथना भी जरूरी था भाई। अब बच्चों ने क्यों नहीं रोटी खाई, उसमें से मतलब एक ही रोटी बनी होगी, उसमें से बन जाती रोटियां, लेकिन वही हो गया कि क्या अभी कराती हूँ। तो चलो, तन्मय की बातें अच्छी लगी जो आज की वीडियो में थी, सब कह रहे हाँ। और परसों वाले वीडियो पे मेरे पे भी लोगों ने मतलब काफ़ी लोग एग्री किया मुझसे, काफ़ी क्या सभी लोगों ने कि हाँ ठीक बोल रहे हो, तो थैंक यू मुझे समझने के लिए। और व्हाट्सएप की तो मैं आप लोगों को ना ये 1% बताती हूँ जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि देखो कस्टमर्स नहीं करते, मेरे कस्टमर्स मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनके साथ अच्छी बन के रहती हूँ। मैं भी ये नहीं कि बस हो गया काम छुट्टी, लेकिन कुछ लोगों के किस्से बहुत बड़े बड़े हैं वहाँ, कभी बताने का हुआ, अगर उन किसी ने कुछ किया इस टाइप का तो मैं शेयर भी करूँगी। अभी हाल फिलहाल में भी एक किस्सा चल रहा है, वो सुलझ जाए, वो उलझा पड़ा है, और वो बस मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए, होता है देखिए बिजनेस में सब तरह की दुनिया से हम मिलते हैं, सबकी सोचने के तरीका अलग है, सबका अपना बोलने का तरीका अलग है, सबको समझाना नहीं इतना आसान नहीं है, तो चीज़ें चलती रहती हैं, ये कोई नई नहीं है, सबकी लाइफ में चलती है। मेरी क्या काम किया है, 10 लोगों से मिलेंगे तो 10 तरह की चीज़ें देखने को भी मिलेंगी, और पता है इससे हमें ना सीखने को भी मिलता है। कहते हैं ना ठोकरें जो लगती हैं ना वो भी अच्छी के लिए होती हैं, क्योंकि वो हमें समझदार बना देती हैं, वो हमें बता देती हैं कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इस वजह से बहुत सारी बातचीत कर ली मैंने आप लोगों से, आप भी कर लो कुछ बात। अच्छा पहाड़ों में बिल्कुल मत जाएं। पहाड़ों पे बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल सेफ नहीं है पहाड़ों पे इस टाइम पे जाना। हम तो देखो जा ही नहीं रहे इस टाइम पे, और इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए। जून जुलाई में, जून में बरसात शुरू है, जाना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। विकासनगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हरबटपुर पानी वानी कहाँ भर रहा है, दागपत्ता में भी भर रहा है। भाभी भी बता रही थी कार्तिक भीग के आ रहा था, यहाँ तक का पानी हो रहा था। अच्छा, तो हमारे इधर तो मतलब हमारे गांव में तो ठीक है, यहाँ तो आप लोगों ने भी देखा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सब अपना अपना ख्याल रखना, वैसे रख रहे होंगे, कहने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। घर से बाहर वैसे तो कोई भी नहीं निकल रहा होगा। चलो बाय बाय, मेरा हाथ दुख गया फ़ोन ऐसे पकड़े पकड़े। बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।